एसी से जर्नी एंड जूस नोट्स। हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने बेटे। मैं अपने लेक्चर्स में, ऑफलाइन में, हाइब्रिड में, लाइव में जूस नोट्स आप सबको देता हूँ और आपको, आपके पास काफी सारे बच्चों के पास है भी। आपने लेक्चर्स लियो या ना लियो, आने वाले 2 मिनट आपके लिए प्रीशियस है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको जूस नोट्स अपने लिए बनाने चाहिए। आपने एक चैप्टर पढ़ा बेटे, आखिरी दिन में स्ट्रेस बड़ा हो जाता है, आखिरी लास्ट वीक आप कंफ्यूज हो जाएंगे, घबरा जाएंगे कि कैप्लन से पढ़ूं, बीबीबी से पढ़ूं, हब से पढ़ूं, ये चैप्टर कहां से किया, ये क्या, इतने सारे कलर्स, हाइलाइटर्स, मार्किंग, ये वो। आपका समरी बनाना इंपॉर्टेंट है और वो आपकी अपनी लैंग्वेज में। आप बताइए ना, आप मोबाइल पे अपना ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो अपना गाना आपको अच्छा लगता है ना, चाहे जो भी आवाज हो, क्योंकि आपकी आवाज है, आप अपने आप से प्यार करते हैं। इसीलिए नोट्स आपने अपने आप से हैंड रिटन बनाने, हाथ से लिख लिख के बनाने, नहीं बनाने कंप्यूटर में, नहीं बनाने वर्ड में। अभी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि जूस नोट्स बनाने का क्या तरीका, और मैं जूस नोट्स आपको दे भी रहा हूँ। स्पेसिमेन कॉपी आपको इस वीडियो के साथ मिलेगी भी, और मैं इसमें एलिमेंट के बेसिस में भी मैंने सौरभ जी को कहा है कि वो ऐड करेंगे। अब सवाल ये आता है कि जब आप लास्ट टाइम में 1 वीक 10 डेज रह गए, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि कहां से करें, क्या ना करें, तो बेटे आपको एक अलग से रजिस्टर बनाना है, उसका नाम लिखना है जूस नोट। अब इसको बनाने का तरीका समझ लेते हैं। पहले आपने जूस नोट नहीं बनाने, तो बिल्कुल लास्ट में बनाए जाते हैं। पहले आपने उस चैप्टर को पढ़ना है, मेरे लेक्चर्स देखने हैं, उनके नोट्स बनाने, या आपने उन कंसेप्ट को क्लियर करना है। पहले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बाबा। सेकंड पॉइंट, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, किट के क्वेश्चंस कीजिए, हब के क्वेश्चंस कीजिए, स्टडी हब के कीजिए। जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको अपना समझ आ जाएगा। ये अंदर की बात है कि आपको कितने कंसेप्ट आते हैं और कितने नहीं आते, क्योंकि हमें ना कई बार ऐसा लगता है हवाबाजी में, ये आता है, वो भी आता है, ये आता है। बेटे जब हम एक्चुअली में करते हैं ना, तो हमें दूध और पानी नजर आ जाता है। तो दूसरा पॉइंट, आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा जो क्वेश्चंस ठीक नहीं हुए तो उनके पीछे क्या कारण था। कंसेप्ट में प्रॉब्लम थी, आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया, आपने ध्यान से लैंग्वेज को नहीं पढ़ा, उन रीजंस को लिखना है। स्टेप 3, आपको कुछ चैप्टर्स बड़े अच्छे लगते होंगे उसी सब्जेक्ट में, कुछ अच्छे नहीं लगते होंगे। जैसे मैंने कहा जी, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बनाना चाहता हूँ। अब मैं तीसरा स्टेप बता रहा हूँ कि आपको अपने लिए कैसे जूस नोट्स बनाने हैं। मैं कहता हूँ इसको माइंड मैप की फॉर्म में बनाएं, मतलब एक ट्री की फॉर्म में बनाएं। एक पूरा चैप्टर एक ट्री में सम्मिलित कर दें और उसमें वो पॉइंट्स हाईलाइट कर दें जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मेरे को एक जूस नोट बनाना है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैं 2 ब्रांचेस बनाऊंगा, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के आगे और बनाऊंगा क्रेडिट साइड, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेबिट साइड मतलब मेन आइटम्स का बनाऊंगा। उसके आगे उसका और प्रिंसिपल सीखूंगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, दिस। मतलब आप पूरा एक पेज डायग्राम में, एक ग्राफ में, एक माइंड मैप में बनाएंगे। यकीन मानिए आपको समझ भी ज्यादा आएगा और मजा भी अच्छा लगेगा। आपने ग्राफ बना दिया, फिर आपने क्या करना है, नोट्स लिखने। नोट 1, नोट 2, नोट 3। आपकी जो मिस्टेक्स हुई क्वेश्चंस में, आपको जो बातें समझ आई, जो आपने आंसर पढ़ के नोट किया कि भाई हाँ यहाँ पे गलती थी, एग्जामिनर ये पूछना चाहता था, मैंने ये कर दिया, ये मेरा कंसेप्ट मैंने ऐसे समझा था, भूपेश आनंद ने ऐसे बताया था ऐसे। उन बातों को नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 5, नोट 6, नोट 7 लिखिए। बस यही है जूस नोट्स। बेटे एंड में जब आप पेपर देने जाएंगे, सबसे ज्यादा बेनिफिट करने वाला, और ऐसा मत सोचिए कि खाली उसी पेपर के लिए, जैसे बीटी के बनाए, जैसे एमए के बनाए, जैसे पीएम के बनाए, तो यार आगे स्किल लेवल में और आगे प्रोफेशनल लेवल में कितनी हेल्प करेगा, और लाइफ लॉन्ग आपका एसेट बन गया। तो मैं ये आपसे रिकमेंड करूंगा कि आखिरी दिनों में आप खाली कैप्लॉन, बीबीबी, हब को ना देखें। आप कर चुके हैं, उल्टा आप डरेंगे। जूस नोट्स बनाएं, अभी से बनाएं, उसको करें, लेकिन जूस नोट बनाना स्टेप 3 है। पहले कंसेप्ट, प्रैक्टिस, अपनी गलतियां, सेल्फ एनालिसिस, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अ माइंड मैप और अ जूस नोट। कैसे लग रहे हैं बेटे ये वीडियोस? में मेहनत तो कर रहा हूँ। देखिए आज मैं एक लेक्चर ले रहा था, तो मेरे को लगा चलो मैं ऐसी जल्दी से रिकॉर्ड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी एक एक डाउट को मैं क्लियर करूँ। कहते हैं ना, अपनों से अपनी सी बात। मैं आपसे अपनी सी बात करता हूँ, मैं कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं पढ़ता। देखो आज टेबल में बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे माइंड में अगर एक हल्का सी भी बात आई है, एक बच्चे के माइंड में अगर मेरे से पूछा उसने कुछ, तो मैं उसका वीडियो बनाऊं, आपको दूं। लाइफ में बेटे यही तो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका समय, टाइम इज वेरी प्रीशियस। आई थिंक अब आपको जूस नोट्स बनाएंगे। आप कमेंट में लिखिए, आप प्रॉमिस कर रहे हैं, आप बस लिख दीजिए प्रॉमिस आई विल प्रिपेयर जूस नोट्स। तो बस मेरे को लगेगा इस वीडियो बनाने का मुझे रिवॉर्ड मिल गया। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं।